Coco TV. चालाक चूहा। एक छोटे से पहाड़ी इलाके में चूहों के कई बिल थे। इस पर पौधे भी लगे हुए थे। पौधों के दरमियान में चूहों के बिल भी थे जो दिखाई नहीं देते थे। इन बिलों में एक बिल एक चूहे का भी था। वो चूहा सब उनका सरदार था और वो अकेला रहता था। वो काफी अक्लमंद था, इसलिए अक्सर चूहे अपने मसाइल लेकर उसके पास आते और सरदार चूहा अपनी अक्लमंदी से इसका हल बताता। इसके मशवरे अक्सर चूहों की मुश्किल को दूर कर देते थे, इसीलिए सब चूहे इसकी बड़ी इज्जत करते थे। एक बार यूं हुआ कि बरसात के मौसम में खूब बारिशें बरसी, जिसके बाइस कई कीड़े मकोड़े और दूसरे जानवर घबराकर उन बिलों की तरफ आ गए। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो चूहों की ग़िज़ा बन गए, जबकि बड़े जानवरों को उन्होंने वहां से मार भगाया। उन्हीं में एक छोटा कछुआ भी शामिल था जो जसामत में चूहों से थोड़ा सा बड़ा था। वो हर किसी के बिल में घुस जाता और वहां मौजूद खुराक चट कर जाता। चूहों ने बड़ी कोशिश की कि उसे वहां से भगा दे, मगर उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई। कछुआ बड़ा होशियार और चालाक था। वो चूहों की हर चाल को नाकाम बना देता था। तंग आकर सब चूहे अपने सरदार चूहे के पास गए और उससे मदद तलब की। सरदार चूहे ने सब चूहों को तसल्ली दी कि वो कछुए से निजात के बारे में कुछ करता है। चूहे उसकी तसल्ली पर वापस लौट गए। कुछ दूर पौधों की आड़ में कछुआ उनकी सब बातें सुन रहा था। कछुए ने भी सरदार चूहे को सबक सिखाने का इरादा किया। वो चुपके से इसके बिल में दाखिल हो गया। सरदार चूहा कछुए के बारे में सोच रहा था कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। कुछ देर सोचने के बाद इसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान फैल गया, जैसे वो कोई फैसला कर चुका हो। उधर कछुआ चूहे के बिल में दाखिल हो गया। सरदार चूहे ने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि दो मोटे मोटे सुर्ख बीर थाल में रखकर उसके पास चला आया। कछुआ हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। सरदार चूहे ने कहा कि इस वक्त घर में और कोई चीज नहीं, वरना ज्यादा खातिर तवाज़े करता। कछुए ने दोनों सुर्ख बीर उठाए और एक एक करके मुंह में डाल लिए। कछुए ने सोचा कि वो अब यहीं रहेगा, कम अज कम मीठे बीर तो खाने को मिलेंगे। कछुए को मालूम नहीं था कि बीर के अंदर गुठली होती है जिसे चूस कर फेंक दिया जाता है। उसने लालच में आकर गुठली निगलने की कोशिश की तो वो उसके हल्क में फंस गई। फिर किया था, कछुआ तकलीफ से बुलबुला अलिफाटे, इससे ना तो बोला जा रहा था और ना ही सही तरह से सांस लिया जा रहा था। कुछ ही देर बाद इससे सांस लेना दुश्वार हो गया। सरदार चूहा ये देखकर बड़ी परेशान हुआ कि अगर कछुआ इसके बिल में ही मर गया तो उसे कौन उठाकर बाहर ले जाएगा। अचानक उसके जहन में तरकीब आई। उसने कछुए से कहा कि अगर वो फौरन डॉक्टर के पास चला जाए तो वो उसकी कुछ मदद कर सकता है। कछुआ तकलीफ से निहायत परेशान था। उसने इशारे से डॉक्टर का पता पूछा तो उसने इसे रास्ता समझाया। कछुआ गिरता पड़ता अलिफाटे और इस तरफ चल पड़ा। उसने दोनों हाथों से अपना हल्क थाम रखा था। रास्ता बड़ा खराब था, हर तरफ कीचड़ फैला हुआ था। कछुआ इससे बेखबर अपनी तकलीफ की शिद्दत में आगे बढ़ता चला गया। सरदार चूहा इसका पीछा कर रहा था। कछुआ जब काफी आगे आ गया तो उसके पांव कीचड़ में धंस गए। वो हल्क की तकलीफ को भूलकर कीचड़ से पांव निकालने की कोशिश करने लगा। एक तरफ हल्क में फंसी हुई गुठली अजियत पहुंचा रही थी तो दूसरी तरफ दलदल आहिस्ता आहिस्ता इसका जिस्म नगलता जा रहा था। जब कछुआ दलदल में बिल्कुल गायब हो गया तो सरदार चूहे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस अपने घर लौट आया। कछुए से सबकी जान छूट चुकी थी। बरसात का मौसम भी खत्म हो चुका था। तेज धूप हर तरफ फैल गई थी। अब चूहों को किसी का खौफ बाकी नहीं रहा था। सरदार चूहे ने सबको अपने घर बुलाकर उनकी दावत की और उन्हें हंस हंस कर बताया कि इसने किया तरकीब लड़ाई के कछुआ खुद बखुद अपने पैरों से चलकर दलदल में जा घुसा। ये सुनकर सब चूहों ने सरदार का शुक्रिया अदा किया और खूब जश्न किया।